वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका फिर से स्वागत है। 22 मई 2022 का स्मार्ट रिवीजन करने वाले हैं। आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये मई महीने के वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछने की संभावना है। तो पहले हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं और फिर हम सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, वो है राजस्थान में नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ हुआ। तो ये 5 मई 2022 को राजस्थान के अंदर नवीन सिलिकोसिस पोर्टल का शुभारंभ है वो हुआ था। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला बर्ड पार्क कहाँ बनाया गया? तो गुलाब बाग जयपुर के अंदर राज्य का पहला बर्ड पार्क बनाया गया। देखिए नाम आ रहा है गुलाब बाग और बाग के अंदर ही पक्षी रहते हैं। और तो बर्ड पार्क कहाँ पर होंगे? गुलाब बाग उदयपुर के अंदर है वो बनाया गया और ये राज्य का पहला है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ शुरू किया गया है? तो राजस्थान के अंदर 22 मई 2022 को जयपुर के अंदर आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है वो शुरू किया गया है। तो बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ पर है? तो ये जयपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को मई महीने के अंदर वो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो बूंदी के अंदर है ये भारत का 52वां और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 12 मई 2022 को जयपुर के अंदर है वो दोस्तों राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन किया गया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये पांचों क्वेश्चन। अब करते हैं हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जल्दी करते हैं रिवीजन, ताकि आपका रिवीजन है वो बहुत ही शानदार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का नाम है वह मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना और कब किया? तो 1 मई 2022 को है वो क्या, और इसी दिन है वो उसकी क्या होती है शुरुआत होती है, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दवाओं की संख्या देखें तो 5100 है और ओपीडी में काटने वाली पर्ची भी अब क्या कटेगी? फ्री कटेगी, लेकिन आपको आधार कार्ड है वो लेकर जाना पड़ेगा। आधार कार्ड के बाद में आपके वो पर्ची है वो फ्री कटने वाली है। ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। ये लैब असिस्टेंट लाइब्रेरी के अंदर पूछ लिया गया है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का नाम है वह मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से 1 मई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राज्य के किस स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय शुरू करने के निर्देश दिए हैं? तो ग्राम स्तर पर है वो महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय शुरू किए जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर नई फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खोली जाएगी? तो किशनगढ़ एयरपोर्ट पर है वो राजस्थान के अंदर बात करें तो नई फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी है वो खोली जाएगी। और राजस्थान के अंदर कुल कितने एयरपोर्ट हैं? तो 8 नागरिक हवाई अड्डे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को किस योजना के द्वारा हुनरमंद बनाया जाएगा? तो भोर योजना के तहत है वो दोस्तों जो भिक्षावृत्ति से लिप्त जो लोग हैं उनको दोस्तों क्या करवाया जाएगा? हुनरमंद, यानी कि उनको मुख्य धारा में है वो जोड़ा जाएगा। इंपॉर्टेंट है भोर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे 2021 में देश में प्रथम स्थान पर रहा था? तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डेपोक एयरपोर्ट है वो, इसको डेपोक एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है महाराणा प्रताप का, और ये उदयपुर के अंदर है। और ये एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे 2021 के अंदर पूरे भारत के अंदर 1 नंबर पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान पुरस्कार दिया गया? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी को है वो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना सम्मान है वो दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राजस्थान के कितने बुनकरों को बुनकर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राजस्थान के 6 बुनकरों को है वो बुनकर पुरस्कार के लिए है वो चुना गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन बाड़मेर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महेश नगर रेलवे स्टेशन है वो इसका नाम कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया था और 7 से 8 अक्टूबर, और थीम क्या थी? कमिटेड इन डिलीवर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य द्वारा खाद्य व औषधि विभाग का विलय कर क्या नाम दिया गया? तो खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय है वो इसका नाम कर दिया गया है। तो खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण आयुक्तालय है वो अब नाम कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत राजस्थान में उत्कृष्ट कार्य करने पर किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो पाली जिले को है वो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत है वो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पाली को है वो अवार्ड दिया गया है, प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है वो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर व्यवस्था है वो स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने पैरा टीचर्स का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की? तो पाठशाला सहायक है वो अब इनका नाम हो जाएगा पैरा टीचर्स का पाठशाला सहायक। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर है वो एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में। और आकाश मिसाइल का भी जो एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण वो भी कहाँ पर किया गया था? जैसलमेर के अंदर किया गया था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में स्कूल पधारो जैसलमेरी लाडली योजना शुरू की गई है? तो जैसलमेर के अंदर है वो स्कूल पधारो जैसलमेरी लाडली, यानी कि जो बच्चियां हैं उनको स्कूल से जोड़ने का है वो प्रयास, छात्रों को स्कूल से जोड़ने का प्रयास है वो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। और जैसान शक्ति योजना भी है वो जैसलमेर के अंदर चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस हवाई अड्डे पर स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली वायुयान संचालन गगन का उपयोग किया गया है? तो किशनगढ़ एयरपोर्ट जो अजमेर के अंदर है उस पर दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस द्वारा है वो जो किसके द्वारा गगन उपयोग का है वो प्रयोग किया गया है, यानी कि वायुयान संचालन नेविगेशन प्रणाली, यानी कि खराब मौसम में भी है वो यहाँ पर है वो हवाई अड्डे, यानी कि यहाँ पर प्लेन को है वो उतारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ 5 मई 2022 को किया गया और राजस्थान बजट 2022-23 में 3 नवीन तहसीलों का प्रस्ताव निम्न प्रकार है। तो झवर जोधपुर के अंदर, कुड़ी भक्तासनी जोधपुर में और घटियाली जोधपुर में, ये 3 तहसील जोधपुर के अंदर है वो बनाने का बजट प्रस्ताव 2022-23 के अंदर है वो रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार पाने वाला राजस्थान का पहला गांव कौन सा है? तो धनौरा गांव जो आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार पाने वाला राजस्थान का पहला गांव है धनौरा धौलपुर, धनौरा धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन पर विश्वविख्यात हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की स्टॉल लगाई जाएगी? तो जोधपुर रेलवे स्टेशन की है वो हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की स्टॉल है वो लगाई जाएगी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपीआई का 77वां राष्ट्रीय सम्मेलन एपीकॉन 2022 का आयोजन है वो जयपुर के अंदर किया गया। एपीकॉन 2022 का आयोजन कहाँ पर? जयपुर के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये राष्ट्रीय अमरूद उद्यान जैसलमेर के अंदर राजस्थान का यह अभ्यारण्य है जिसके अंदर ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। किस अभ्यारण्य में? राष्ट्रीय अमरूद उद्यान जैसलमेर, और राजस्थान का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अमरूद उद्यान है वन्य जीव अभ्यारण्य बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस जिले झील को के अंदर ओपन थिएटर बनाया जाएगा? और इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की किस झील के अंदर ओपन थिएटर बनाया जाएगा? तो फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर है वो ओपन थिएटर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समर फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो माउंट आबू पर है वो समर फेस्टिवल का आयोजन 13 से 15 मई 2022 के अंदर समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया।
राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहाँ बनाया गया है? तो उदयपुर में है, वो बनाया गया है। और राजस्थान में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर पर कमी लाने हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो नन्ही जान हमारी शान कार्यक्रम, नन्ही जान हमारी शान कार्यक्रम। हाल ही में राजस्थान विमेन अचीवमेंट अवार्ड किसे नवाजा गया है? तो ऋचा चंदेल को विमेन अवार्ड से नवाजा गया है, विमेन अचीवमेंट अवार्ड 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में राज्य देश भर में किस स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर है, वो राज्य रहा है देश के अंदर मनरेगा के अंदर नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में महिला कोऑपरेटिव बैंक का प्रथम शाखा कहाँ खोली गई है? तो महिला कोऑपरेटिव बैंक की शाखा प्रथम जयपुर के अंदर खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मनरेगा के तहत प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? तो 75 अमृत सरोवर है वो प्रत्येक जिले के अंदर बनाए जाएंगे। देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर है वो देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट रिवर है वो बनाया गया है। तो देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की पहली काऊ सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो हिंगोनिया गौशाला जयपुर के अंदर देश की पहली काऊ सफारी शुरू की गई है। और राज्य का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट भी यहीं पर लगा दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में एस्ट्रो पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है वो एस्ट्रो पार्क का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर इसी विश्वविद्यालय के अंदर हाल ही में संविधान पार्क का भी क्या किया गया है? निर्माण किया गया है, लोकार्पण है वो किया जा चुका है, शिलान्यास। ठीक है, बात करें नेक्स्ट, राजस्थान का नया बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनाया गया है? तो नया बटरफ्लाई है वो उदयपुर के अंदर बनाया गया है। और राजस्थान में सबसे पहले नगर वन की स्थापना भी उदयपुर के अंदर है वो की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने पुरुषों की कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता? तो कोटा विश्वविद्यालय के ने है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर है वो कबड्डी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदिका शर्मा ने डेफ ओलंपिक के 10 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है किसने? वेदिका शर्मा ने, और ये बीकानेर की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला बर्ड पार्क है वो गुलाब बाग उदयपुर के अंदर, लोकार्पण है वो अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को पुलिस की भूमिका से अवगत कराने हेतु कौन सा योजना चलाई जा रही है? तो स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट योजना चलाई जा रही है। राजस्थान में डिजिटल प्लेटिनम की स्थापना किस जिले में की गई? तो कोटा जिले के अंदर वो प्लेटिनम की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को जागरूक करने के लिए राजस्थान में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान चलाया जा रहा है। द्वितीय चरण की शुरुआत है वो 16 मई 2022 से होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस व्यक्ति को भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो कृष्णाकांत जोशी को है वो भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड के डायरेक्टर है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जोधपुर का 564वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई 2022 को है वो मनाया गया था 564वां स्थापना दिवस। जोधपुर की स्थापना है वो 12 मई 1459 को होती है और राव जोधा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए जाने वाले पौधारोपणों की सार संभाल अब कौन करेगा? तो राजीविका के महिला सदस्य है वो इनकी सार संभाल करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता कितने खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी गई है? तो 65 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस तालाब को वेटलैंड घोषित किया गया है? तो ढड तालाब मेनार उदयपुर को है वो दोस्तों क्या वेटलैंड घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ढड तालाब को है, इंपॉर्टेंट उदयपुर के अंदर है ये। राजस्थान, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बनाया गया है और ये देश का 52वां और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय कुरंजा पक्षी का संरक्षण और संवर्धन करेगा? तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है ये दोस्तों, कुरंजा पक्षी का है वो संरक्षण और संवर्धन करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रथम बीमा युक्त ग्राम पंचायत कौन सी है? तो नरसाणा जालोर है वो प्रथम बीमा युक्त ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान डोमेस्टिक मार्ट ट्रैवल 2022 का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो 22 मई 2022 को जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री को मिले समर्थित चिन्हों व उपहारों को नीलामी कार्यक्रम सेवांजलि का आयोजन कब किया गया? तो 5 मई 2022 को मुख्यमंत्री निवास भवन जयपुर के अंदर वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर के अंदर किया गया 20 से 22 मई 2022 के अंदर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में कितनी प्राथमिक
बाल वाटिकाएं शुरू की जाएगी, तो 1000 बाल वाटिकाएं वो शुरू की जाएगी। राजस्थान का पहला फॉरेस्ट स्कूल कहाँ है, तो उदयपुर के अंदर है वो दोस्तों। राजस्थान का पहला फॉरेस्ट स्कूल है वो स्टार्ट है, वो शुरुआत की गई है। हाल ही में वसुंधरा राजे द्वारा विमोचित पुस्तक धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत के लेखक कौन है, तो IPS बहादुर सिंह राठौड़ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन का सर्वोच्च पुरस्कार अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर राजस्थान के किस उद्योगपति को दिया गया है, तो अजय पिरामल को है वो अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर है वो अजय पिरामल को दिया गया है, जो राजस्थान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित कौन फिल्म फेस्टिवल 2022 में रेड कॉर्पोरेट पर चलने वाली भारत के पहले राजस्थानी लोक कलाकार कौन है, तो मामे खान जो फोक सिंगर है और ये जैसलमेर के हैं। ये दोस्तों फ्रांस के अंदर आयोजित हुआ था कौन सा फेस्टिवल, कौन फिल्म फेस्टिवल 2022, इसके अंदर उन्होंने लोक कला दिखाई थी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी बचाओ अभियान किस संस्था द्वारा चलाया जाता है, तो ईशा फाउंडेशन के द्वारा मिट्टी बचाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी बचाओ अभियान है वो ईशा फाउंडेशन के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित हुई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान के दीपेंद्र खटाना ने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक है वो जीता है किसने, दीपेंद्र खटाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सूत्री कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा, तो झुंझुनू जिला है वो 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर वो प्रथम जिला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत राजस्थान के कितने प्लेस को आइकॉनिक प्लेस के रूप में चुना गया है, तो 4 प्लेस है, कुंभलगढ़, अजमेर दरगाह और रामदेवरा और जैसलमेर को है वो आइकॉनिक प्लेस यानी कि के रूप में चुना गया है, इंपॉर्टेंट है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 62वें केंद्रीय खेलकूद शिक्षण शिविर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर कृष्णा पूनिया के द्वारा है वो किया गया है। ये क्या है, राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है और एक विधायक के तौर पर भी विधायक भी है। राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध किस रोग से है, तो तपेदिक रोग से है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में। तो राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध है वो तपेदिक या TB रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार किस मेडिकल कॉलेज में स्मार्ट हेल्थ कियोस्क शुरू किया गया है, तो कोटा मेडिकल कॉलेज के अंदर 50 तरह की जांचें मरीज स्वयं कर सकेंगे, ये इसके अंदर फैसिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के रजत चौहान ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक है वो जीता है। रजत चौहान किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ शुरू किया गया, तो जयपुर में किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन थे, सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। 22 मई को इसका उद्घाटन है वो किया गया था। हाल ही में जयपुर के किस जिले में सिविल टर्मिनल को लेकर स्वीकृति मिली है, तो बाड़मेर के अंदर वो सिविल टर्मिनल की स्वीकृति है वो मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में राजस्थान पुलिस की किस महिला SI ने शॉटगन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, तो दर्शना राठौड़ ने वो जीता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACME ने किस राज्य में 3000 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की गई है, तो राजस्थान के अंदर 3000 मेगावाट की सौर परियोजना वो स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम दृष्टि बाधित विद्यालय दिव्य ज्योति बालिका शिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो जयपुर के अंदर प्रताप सिंह खाचरियावास के द्वारा किया गया। और ये राजस्थान का प्रथम दृष्टि बाधित विद्यालय है जिसका नाम है दिव्य ज्योति बालिका शिक्षण संस्थान जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ अकाउंट को संस्थागत करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है वो हेल्थ अकाउंट को संस्थागत करने वाला पहला राज्य है देश का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस एडवोकेट को भारतीय विधि रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो पवन शर्मा को भारतीय विधि रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिखर पर्व का आयोजन कहाँ किया गया, माउंट आबू पर है वो शिखर पर्व का आयोजन किया गया था। शिखर पर्व का आयोजन है वो, क्योंकि आपको पता है गुरु शिखर कहाँ पर है, माउंट आबू में, तो शिखर पर्व माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में पैरा खेल अकादमी का निर्माण करवाया जाएगा, जयपुर जोधपुर के अंदर, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा। 20 करोड़ रुपए है वो प्रत्येक पर है वो खर्च किए जाएंगे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट का उत्पादन कहाँ शुरू किया गया है, तो जैसलमेर के द्वारा, जैसलमेर में है वो भारत का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट का उत्पादन है वो किया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शिक्षक का नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, तो जगदीश लोहार केंद्रीय विद्यालय जोधपुर के अंदर ये कार्यरत हैं, इनका है वो इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वीं राष्ट्रीय सीनियर ट्रैक चैंपियनशिप में राजस्थान के किस साइकिलिस्ट ने रजत पदक जीता है, तो रवीना बिश्नोई ने वो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की किस बेटी का नाम फोर्ब्स की टॉप 30 एशिया की सूची में शामिल किया गया है, तो सेली गर्ग अजमेर की रहने वाली है, इसका टॉप 30 एशिया की सूची के अंदर शामिल किया गया है, फोर्ब्स की सूची के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2020 किसको मिला? तो महेंद्र सिंह छायन को है, वो 2020 का अवार्ड मिला है इनको, इंपॉर्टेंट है। जबकि 2021 का किसे मिला था? कमेंट कर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले गुरु विशिष्ट अवार्ड व महाराणा प्रताप अवार्ड की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले ये 1 लाख रुपए राशि इसके अंदर दी जाती थी, अब 5 लाख रुपए दी जाती है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमोहन मानव स्मृति साहित्य सम्मान 2022 किस राजस्थानी साहित्यकार को दिया गया? तो गजानंद चारण को है, वो दिया गया है। कौन सा सम्मान? मनमोहन मानव स्मृति साहित्य सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एकमात्र राज्य के फिजियोथेरेपी कॉलेज कहाँ संचालित किया जा रहा है? तो डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंदर है, वो राज्य के फिजियोथेरेपी कॉलेज है, वो संचालित की जा रही है। राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क किस स्थान पर बनेगा? किशनगढ़ अजमेर के अंदर राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है, वो बनाया जाएगा किशनगढ़ अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है? तो केवलादेव अभ्यारण्य करौली को है, वो टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उत्कर्ष योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा उत्कर्ष योजना का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। महिला टीम ने और स्वर्ण पदक जीता पुरुष टीम ने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस कार रेसर को भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया है? तो अभिषेक शर्मा को भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया है, और ये राजस्थान के कार रेसर है। तो ये थे इंपॉर्टेंट मई महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दोस्तों रिवीजन करवा दिए हैं। तो क्लास कैसी लगी? तो क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले, और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी है, वो राजस्थान स्टडी नंबर 1 को फॉलो कीजिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहती है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।